हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, नोन प्रणाम। मित्रों, आज हम एक चर्चा करेंगे सामाजिक मुद्दे पे, जिसमें जहाँ तक हमारे समाज की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में जो उठापटक चल रही है, उस पे अपनी अपनी कमेंट के ज़रिए राय दीजिए। और जहाँ तक समझ आ रहा है, ये वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही है एक पुराने मजबूत परिवार के और एक नए व्यापारी के बीच में, तो कहीं ना कहीं समाज को क्या इससे फ़ायदा हो रहा है। जहाँ पे बात तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव करवाने की हो रही है, लेकिन उसके इतर जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मेन वर्चस्व की या अपने को साबित करने की लड़ाई है, जिसमें समाज से, सामाजिक मुद्दों से कोई सरोकार किसी को नहीं है। हर कोई चाहता है कि मुझे मेरे हाथ में कमान रहे। नहीं तो अगर ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं होती तो क्यों आज 200-300 करोड़ का टर्नओवर करने वाला व्यापारी इसको अपना मुद्दा बनाता, या एक ऐसा परिवार जो हज़ारों करोड़ की संपत्ति रखता है, उन्हें क्या ज़रूरत है कि एक संस्था पे कब्जा रखे। तो एक समाज की संस्था पे कब्जा रखना मतलब आपके पास में एक राजनीतिक रूप से ताकत होना, समाज के रूप से ताकत होना, जिससे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये बता सको कि हम इतने मजबूत हैं या मैं इतना मजबूत हूँ कि मेरे पीछे इतने लोग हैं या ये समाज है। और उस समाज के नाम पे आप राजनीति करो, आप किसी भी पार्टी से समझौता करो और आप उस नाम पर टिकट लाओ। यही तो रह गया है। बाकी समाज से या फिर समाज को कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ होती तो सबसे पहले नैतिक तौर पर उस अध्यक्ष को लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया करवाने के लिए रिटायर्ड अफसर की एक कमेटी बनाकर सौंप देते, और खुद बलात्कार के आरोपों से जूझ रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर। लेकिन नैतिकता तो है ही नहीं, नैतिकता बची ही नहीं है। जिसके पास नैतिकता नहीं है वो व्यक्ति समाज का क्या भला करेगा। उस व्यक्ति को समाज से ज़्यादा अपनी और आने वाले समय में राजनीतिक मजबूती की ज़रूरत है। उस वजह से वो समाज का उपयोग कर रहा है। नहीं तो क्या ज़रूरत पड़ गई उन्हें, किसी को भी सौंप दे। आज समरातल फाउंडेशन जैसी संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। भले आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बन जाइए अध्यक्ष, हमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब तक कोर्ट से आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, आपकी जमानत खारिज की गई है, तब तक आपको नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या अध्यक्ष जी आप इस्तीफा देंगे? क्या हमारा बिश्नोई समाज का हाई कोर्ट जांबा ये सब चीज़ों से अनभिज्ञ है? क्या उन्हें जानकारी नहीं है, या सब कुछ पता होने के बाद भी वो आंखें मूंद के बैठे हैं? क्या उनमें इतना भी मादा नहीं कि वो एक अध्यक्ष से कह दे कि अध्यक्ष जी आपके ऊपर जो संगीन आरोप लगे हैं उससे आप इस्तीफा दे दीजिए। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रही बात, तो हम लोग कमेटी बना के चुनाव करवाएंगे, उसमें जो भी अध्यक्ष बनेगा वो समाज को स्वीकार्य है। लेकिन ये कहना कि हमने अच्छा कार्य किया है या ये किया है, तो अध्यक्ष जी ठीक है, आप आगवान थे, अच्छा कार्य किया है तो आपकी प्रशंसा हो रही है, बुरा करते तो आपकी बुराई होती, ये चीज़ हम जानते हैं। लेकिन किसी अच्छे कार्य के बलबूते पे आपकी नाकामियाँ या आपके ऊपर लगे संगीन आरोपों को हम झुठला नहीं सकते। हीरालाल जी ने जितनी ईमानदारी, पारदर्शिता इस महासभा की संस्थान में लाई थी, किसी व्यक्ति ने नहीं लाई। लेकिन उनके द्वारा छपी एक पुस्तक की वजह से उन्होंने अपने जाम्बो जी के समकक्ष अपने को खड़ा कर दिया था, उस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तब तो लोगों ने नहीं कहा कि भाई इन्होंने इतने अच्छे कार्य किए, एक आध गलती हो गई है तो क्या हो।
तो वैसा ही आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं या इस संस्थान में महिलाओं को लाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक अध्यक्ष जो बलात्कार के आरोप से जूझ रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम अध्यक्ष बनाए बैठे, वहाँ पे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हो? कैसे शिक्षा की बात कर सकते हो? संभव नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी, नैतिकता के तौर पर आप अपना इस्तीफा सौंपिए। रही लड़ाई आपकी और कुलदीप जी की, तो व्यक्तिगत लड़ाई को समाज के अंदर या समाज को मत बांटिए। धन्यवाद।